प्रणाम। हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही चुस्त पुस्त और मंगल में होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गीता और गीता से जुड़ी कुछ बातें। आज का जो सेशन होने वाला है उसमें हम देखेंगे ध्यान योग के बारे में और चर्चा करेंगे भगवान ने अर्जुन को ध्यान योग के बारे में क्या समझाया। ठीक है। अब हमने जो देखा था ज्ञान योग और कर्म योग में, तो उसमें हमने देखा था कि कर्म करना सबसे श्रेष्ठ है, कि आपको कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। ज्ञान योग में हमने ये देखा कि किस किस तरीके से हम अपना मन हम अपना मन भगवान में लगा सकते हैं, है ना। और हमने वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज हमने पाई। अब अगला चीज आता है ध्यान ध्यान योग। तो ध्यान योग में भगवान जी बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वही तो देखो सबसे मेन मेन दिक्कत है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लो आप सोने वाले हो ना, और आपने टीवी खोली और टीवी में मैगी का एडवर्टाइज आया। अब रात को 11 बजे हुए हैं, फिर आपका मन हुआ अरे यार मैगी एक बार खा लेता काश यार, रात को सोने से पहले। और आपकी भूख भी लगने लग गई आपको। आपने खाना खा लिया था रात में, लेकिन आपने टीवी खोली, आपने एडवर्टाइज देखा मैगी का, फिर आपका मन हुआ यार मैगी खा लेता हूँ यार। तो फिर अब आप क्या रात में 11 साढ़े 11 बजे अब आप निकल गए मैगी लेने के लिए। अब आप हर रेस्टोरेंट में पूछ रहे हो, हर दुकान के नुक्कड़ पे आप पूछ रहे हो कि यार मैगी है क्या, मैगी है क्या। लेकिन अब देखिए मैगी तो अब रात के 11:30 बजे कैसे कैसे मिलेगी। सभी दुकानें बंद है, या फिर मैगी खत्म हो चुकी है। तो अब आप घर पहुंचते हो रात को 2 बजे तक और बड़े परेशान। तो इस कंडीशन को देखिए कि आपका मन कितना विचलित है। कभी यहाँ भागता है, कभी वहां भागता है। तो इस तरीके से भगवान ने ध्यान योग में समझाया है कि हम अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो उसमें भगवान ने बताया कि अष्टांग योग करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और समाधि, इन 8 तरीकों से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये अष्टांग योग के लिए भगवान ने ये बताया कि ना, इसमें ना आपको जंगल में जाना पड़ेगा, और जो हिरण की जो छाल होती है ना, खाल, जो उसकी बॉडी होती है अपर लेयर, उस पे आपको बैठना पड़ेगा। और आपको अपनी कमर सीधी करके एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में बैठ बैठ के लंबी लंबी सांस लेके आपको मेरा नाम लेना पड़ेगा। अब देखिए ना यार, ये चीज क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए आज के जमाने में यदि हम ऐसी जगह देखें, है ना, जैसे जंगल में हम चले गए, तो ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम अपनी ड्यूटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतने अटैच्ड है ना कि हम उसे छोड़ नहीं पाएंगे। तो अब फिर मन पे कैसे कंट्रोल करें? तो भगवान यूं कहते हैं कि अर्जुन, ये बहुत मुश्किल है। अर्जुन भी यूं पूछते हैं कि भगवान ये तो इतना मुश्किल है कि ये तो मैं ही नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसा मार्ग बताइए जो बहुत ही सिंपल हो, जो आसान हो। तो अब इस पे क्या है, भगवान अर्जुन के मन पे एक आशा की किरण क्या भगवान देते हैं, क्या देते हैं भगवान, यूं यूं कहते हैं कि मन को कंट्रोल करना आसान है। ठीक है, मन को कंट्रोल करना आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि भगवान ने बताया कि इसका एक और दूसरा उपाय भी है। क्या उपाय है? वो उपाय ये है कि आप अभ्यास कीजिए और वैराग्य में रहिए। वैराग्य का मतलब ऐसा नहीं कि आप सब कुछ छोड़ के आप, है ना, मतलब किसी जंगल में एक गुफा के नीचे बैठे हो, ना 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 ना, ऐसा नहीं। आप मन ही मन में चीजों को वैराग्य के तौर पे लीजिए, यानी आप त्याग करिए अपनी इच्छाओं का, प्लस आप इसका अभ्यास करते करते रहिए। अभ्यास प्लस वैराग्य, यानी प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, है ना। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए वैराग्य की। यदि आप ऐसा करेंगे तो 100% कुछ समय बाद आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब इस पर अर्जुन क्या संशय करते हैं, अर्जुन डाउट करते हैं कि क्या पता भगवान मैंने ऐसा करा, है ना, और जब तक मैंने अभ्यास करा, है ना, तब तक तो ठीक है। जैसे मैंने अभ्यास छोड़ा उसके बाद क्या हुआ? क्या मेरा मन हमेशा परमानेंटली कंट्रोल में रहेगा, या फिर मुझको वापस से अभ्यास करना पड़ेगा? तो भगवान यूं कहते हैं कि नहीं, एक बार तूने छोड़ा ना, तो मन वापस से छूट जाएगा। क्योंकि मन है ना, मन मन आप ये देखो, मन क्या है, एक बंदर है। बंदर को आपने क्या है, दारू पिला दी, है ना। दारू पिला दी तो वो और पागल हो गया। दारू पिलाने के बाद आपने बंदर पे भूत चढ़ गया, तब तो लो जी, वो और ही पागल हो गया। तो उस अ, उस सिमिली से आप बंदर को, अपने मन को कंपेयर कंपेयर कीजिए कि एक बंदर ने
दारू पी ली है और उस पर भूत चढ़ा हुआ है, तो वो भटकेगा बहुत जोर जोर से हर एक जगह पे। तो इस तरीके से हमारा मन है, वो भटकता है बहुत। तो भगवान ने ये बताया कि परमानेंटली यदि आपको कंट्रोल करना है, परमानेंटली यदि आपको मन को कंट्रोल करना है, तो हठा योगा, प्राणायाम करो और अभ्यास करो वैराग्य का, यानी अपनी इच्छाओं का त्याग करते जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप मन को 100% आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अर्जुन का डाउट आता है मन में कि भगवान ऐसा हुआ, मान लो आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो, है ना, और कभी ऐसा मौका आया, किसी कारणवश, किसी प्रॉब्लम की वजह से आपको वो वाला पाथ छोड़ना पड़ा, तो आप ना तो इस वर्ल्ड के रह जाओगे, इस भौतिक वर्ल्ड के, क्योंकि आप ये सब कुछ छोड़ के आप इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गए, ना आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मजा ले पाओगे, है ना। तो उस केस में इंसान करे क्या? देखिए, अर्जुन ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा यहाँ यहाँ पे। ये अर्जुन ने सब लोगों के लिए ये वाला डाउट पूछा जो आ सकता है डाउट। इस पे भगवान मुस्कुराते हैं और यूं यूं कहते हैं कि देख अर्जुन, जो भी इंसान इस वाले पाथ पे चलता है ना, स्पिरिचुअल पाथ पे, है ना, पहली पहली बात तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, वो कभी भटकता नहीं है ना। दूसरी बात, मान लो एक योगी मतलब भगवान ने एग्जांपल बताया कि दो टाइप्स है। तो मान लो एक योगी है ना, जो लंबे समय तक, है ना, अष्टांग योग करता रहा, अष्टांग नहीं योग नहीं तो मेरी भक्ति करता रहा और स्पिरिचुअल पाथ पे चलता रहा बहुत लंबे समय तक, और फिर किसी कारणवश वो भटक जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसका जो अगला जन्म होता है ना, वो वैष्णव परिवार में होता है ना। वैष्णव परिवार में क्या क्या होता है कि आपको वापस से भगवान की भक्ति करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, सेकंड चीज क्या है, मान लो आपने टेम्परामेंट यानी आपने कुछ समय के लिए, आपने टेम्पररी यानी आपने कुछ टाइम पीरियड के लिए आपने भक्ति करी, फिर आपका मन भटक गया। तो उस केस में क्या क्या होगा, पॉसिबल होगा कि आपको अगले जन्म में एक रिच फैमिली में आपका जन्म हुए, या फिर आप अगले अगले जन्म में आप डिवोटी बनो। तो इस तरीके से आप अपने पाथ को कंटिन्यू कर सकते हो। तीसरी चीज भगवान ने ये बताई इस ध्यान योग के अध्याय में कि जो मुझको याद करते ना, उन भक्तों का तो कभी बुरा होता ही नहीं है। यानी जिनके मुख पे, जिनकी वाणी पे राधा कृष्ण और वल्लभ नाथ का नाम रहता है, उनका तो बुरा होता ही नहीं कभी कभी भी। जो मेरा स्मरण करेगा, उनका बुरा कभी नहीं होगा। इस तरीके से भगवान ने ये तीनों चीज को समझाया है कि कोई योगी होता है, यदि उसका पाथ छूट जाए, तो अगले अपने बर्थ में भी उस पाथ को कंटिन्यू कर सकता है और उसको भक्ति मिलेगी, है ना। तो तू घबरा मत। अब देखिए, हमारे पास है ना, हमने सांख्य योग समझा, हमने कर्म योग समझा, हमने ज्ञान योग समझा, है ना, और अब हमने ध्यान योग समझ रहे हैं। तो अब कंपेयर कीजिए इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है। देखिए, मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि सबसे बेस्ट तो भगवान की भक्ति करना ही है, यानी कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, आप कर्म छोड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये गीता की सबसे अच्छी टीचिंग है। गीता हमको ये सिखाती है, गीता में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप ऐसे कीजिए, आप है ना इस संसार को छोड़िए, गुफा में बैठिए और मेरा ध्यान कीजिए ना। भगवान ने ये कभी कहा ही नहीं। भगवान ने अर्जुन को हमेशा इस चीज के लिए प्रवृत्त किया है, अर्जुन उठ, खड़ा हो, अपना कर्तव्य का पालन कर, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर और युद्ध लड़, है ना, अपने कर्तव्य का पालन कर। तो गीता आपको यही टीचिंग देती है कि आप किसी भी चीज को, आप इस संसार को छोड़ ही नहीं सकते। आप ये सोचो ना कि यार मैं छोड़ के चला जाता हूँ, है ना, और मैं ना सन्यासी बन बन जाता हूँ, ऐसा इम्पॉसिबल है। आप छोड़ के जाओगे कहाँ? आप रहोगे तो इस संसार में ही ना। आप अपने मन को छोड़ के कह सकते हो, नहीं छोड़ सकते ना। लेकिन अभ्यास के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान आप वैराग्य को आप अपना सकते हो, है ना। प्लस सेकंड सेकंड टीचिंग ये है कि आप अपने कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ सकते। आप हमेशा अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए 100% तरीके से। कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करने पे आपका हमेशा अधिकार रहा है, भगवान की भक्ति करने पे आपका हमेशा अधिकार रहा है, तो वो आप कीजिए। लेकिन फल क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी चिंता आप मत कीजिए। वो भगवान की इच्छा है, प्रकृति की इच्छा है। यदि आपके वर्क में निष्ठा होगी, ईमानदारी होगी, 100% आप अपना बेस्ट देंगे, कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये फैक्ट है।
तो आप इस चीज पर डाउट मत कीजिए कि मुझको रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा। आपका हमेशा यही वर्क होना चाहिए कि मुझको मेरा कर्म करना है, क्योंकि उस पर मेरा अधिकार है। लेकिन भगवान भी आपको रोक नहीं सकते अपना कर्म करने करने से। भगवान ने लास्ट में बोला अर्जुन से, जब गीता खत्म हो गई थी, कि देख मैंने तुझको सब कुछ समझा दिया, फिर भी लास्ट में तेरा अधिकार है कि तू कौन सा वाला पाथ चूज करता है। या तो तू अभी जंगल में चला जा, है ना। और भगवान श्री कृष्ण तो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान को पता था कि अर्जुन अभी जो बोल रहा है ना, वो अर्जुन नहीं बोल रहा, वो उसके अंदर की ममता, उसके अंदर का मोह बोल रहा है। तो लास्ट में भगवान ने ये बोला कि देख, या तो तू चला चला जा, है ना, कि तेरा कर्म करने पे तेरा ही अधिकार है, या तू अभी उठ, खड़ा हो और युद्ध लड़। तो ये अर्जुन को चूज करना था कि उसको क्या करना है। तो हमेशा अपने पाथ को चूज करने में कभी भी हम बंधित नहीं है, यानी हम बंधे हुए नहीं है। दैट वी आर ऑलवेज फ्री टू टेक एक्शंस, बट वी आर बाउंड, टू टेक और टू थिंक अबाउट द रिजल्ट्स। वी कैन नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स, बट वी कैन डू द एक्शंस वॉट एवर वी वांट। तो एक्शन तो हम ले सकते हैं, लेकिन रिजल्ट ऐसा आएगा नहीं आएगा, होगा नहीं होगा, तो ये हमारे हाथ में नहीं है, और ना ही कभी होगा। जैसा प्रकृति की इच्छा है ना, वैसा आपको मिलेगा। तो ध्यान योग में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने इंटेलिजेंस के द्वारा, अपने माइंड के द्वारा अपने मन को कंट्रोल करते हैं, और फिर अपने मन को, हमारा चरम लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना। एक स्पिरिचुअल पर्सन का लक्ष्य क्या होता है कि भगवान को वो प्राप्त करे। तो लक्ष्य क्या है कि भगवान की भक्ति करे, यानी भगवान का सुमिरन करे, तो अपने मन को कंट्रोल करे और भगवान का ध्यान करे। तो यही पूरा ध्यान योग है, जिसमें भगवान ने बताया है कि अष्टांग योग के बारे में, प्लस अभ्यास और वैराग्य को अब अपना के हमेशा इसको अपनाए रखें, और अपने पूरे जीवन काल में इसको अपनाते ही आपका मन संयम आ जाएगा। आपके जीवन में संयम, कंट्रोल, कमिटमेंट, ये जो वैल्यूज है ना, आपकी लाइफ में आ जाएगी, और आपका मन कंट्रोल हो जाएगा। ये है पूरा ध्यान ध्यान योग। तो आई थिंक आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।